डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए जीके स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। सक्षमता परीक्षा स्पेशल गणित 3 के लिए ये माध्य यानी मीन, माध्यक, मीडियन, बहुलक, मोड, परिसर, रेंज और वर्ग चिन्ह हम लोग समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे। और ये कक्षा 1 to 5 के लिए C-TET के लिए भी महत्वपूर्ण है और 6 to 8 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो C-TET हो, KBS हो, NBS हो, DSSB हो, STET हो, अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा देखें और चीज़ों को समझें। एकदम आराम से मैं आपको समझा दूंगा। कह रहा है, प्रथम प्रश्न है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य कहे चाहे औसत कहे, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और औसत आप जानते हैं कि जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग, तो इंटू n, n क्या है, दी गई प्राकृत संख्याओं की संख्या, तो n से n कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 20 है, तो 20 जोड़ 1, क्योंकि n प्लस 1/2 बच गया, अब बटा 2, तो 21/2 काटिएगा तो 10.5 आएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो आपको इतना प्रोसेस नहीं करना है। जी हाँ, आपको क्या करना है कि दिया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो जब भी प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे प्रथम से, तो उस संख्या का आधा करना है। 10 हो गया और उसमें 0.5 लगा देना है, जोड़ देना है, लगा नहीं देना है, जोड़ देना है। तो 10 में 0.5 जोड़िएगा तो 10.5। अब यहीं पे प्रश्न आ जाए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए, तो इसका आधा 25 और इसमें भी 0.5 जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 25.5। अब रहा बात कि प्रथम 21 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तब क्या कीजिएगा। तो इसका आधा अगर आप करते हैं, आधा, तो ये तो आएगा आपका 10.5, इसमें फिर 0.5 जोड़िएगा तो आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, यानी 11 आंसर हो जाएगा। तो जब संख्या विषम यानी 21 हो, 23 प्राकृत संख्या हो, तो उसमें क्या कीजिएगा कि 21 जोड़ 1/2 कर दीजिएगा, 22/2 कट के 11 आ जाएगा। समझ गए। तो आपको कमेंट में जवाब देना है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ऑप्शन ए है, ध्यान से बनाइएगा, 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 15.5, ऑप्शन डी है 16.5। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है और ज़बरदस्त तरीके से गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान ये सब मैं पढ़ा दूंगा। प्रश्न है 4, 5, 4, 8, फिर 8, 4 तब 8, 5, 4, 6, 8। तो 4 कितने बार आया है, देखिए सबसे अधिक बार इस आंकड़ा में कौन सा संख्या आया है, 4 आया है। जो संख्या आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है, बार बार आता है, वही बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है। तो कौन संख्या सबसे अधिक बार आया है, तो कहिएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो जब भी बहुलक आपसे पूछा जाए तो आंकड़ा में देखिएगा कि सबसे अधिक बार क्या आया है। 2 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में आप लोग ज़रूर दीजिएगा।
5 6 5 7 5 6 8 में बहुलक है। बहुलक ऑप्शन ए है। चलिए एक चीज़ है, ऑप्शन इसमें है, जो ऑप्शन 1 2 3 4 सेट है इसमें ऑप्शन है। आप कमेंट में जवाब दीजिए 2 नंबर प्रश्न का, किस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, मोड। तीसरा प्रश्न है 4, 6, 9, 12, 5, 10 का माध्यक है, यानी मीडियन की बात कर रहा है। किसकी? मीडियन की बात कर रहा है। तो पहले आंकड़े को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिए। तो हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 3 4 5 6 फिर 10 9 तब 10 तब 12। देखिए ये आंकड़ा विषम बार है। कई बार है? विषम बार है। 3 3 6 1 7, तो इधर से 3 काट दीजिए, इधर से 3 काट दीजिए। जो बीच में संख्या आ जाएगा यही क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। कब? जब संख्या ये विषम बार है तब। सम वाला भी बता देता हूँ। तो ये समझ गए कि जब भी माध्यक पूछे तो पहले आंकड़े पे ध्यान दीजिए कि जो डाटा दिया है वो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में है कि नहीं है। या तो आप उसे बढ़ते क्रम में सजा लें या घटते क्रम में सजा लें, तब आपका उत्तर निश्चित निकल के आ जाएगा। चलिए एक सम बार आंकड़े को देख लिया जाए। 2 4 6 8 10 12 बढ़ते क्रम में है। इसका मुझे माध्यक बताना है। क्या बताना है? माध्यक। तो अब इधर से अगर 3 काटेंगे बाएं तरफ से या इधर से 3, तो कुछ बचा ही नहीं। तो इधर से 2 काट दीजिए, इधर से 2 संख्या काट दीजिए। बीच वाले दोनों संख्या को लेकर आपस में जोड़ के आधा कर दीजिए। 8 6 14/2 यानी 7 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है माध्यक? डाटा को पहले दिए गए संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिएगा। अगर संख्या विषम बार है तो बीच वाला संख्या ही माध्यक हो जाएगा। सम बार है तो बीच वाले 2 संख्या का जोड़ कर आधा कर दीजिएगा तो माध्यक हो जाएगा। कोई फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न 6, 8, -8, -10, -12, -16, -20 का परिसर यानी रेंज होगा। तो देखिए परिसर कहता है बड़ा संख्या घटाओ सबसे छोटा संख्या आंकड़े का, दिए गए आंकड़े का। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या 20 है, घटाओ, और सबसे छोटा संख्या है तो यहाँ पे -8 है। ये परिसर में घटाना पड़ता है, ऑलरेडी -8 दिया है। -8 20 माइनस माइनस प्लस बराबर 28 उत्तर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 28। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना होगा। 3 या 4, 4 मान लीजिए। 8 10 12 14 20 का परिसर है। परिसर है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 14। ओके, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पहले आपको मैं बता दूं कि विषम संख्याओं का योग होता है, प्रथम से विषम संख्याओं का योग ये होता है n²। क्या होता है? मान लीजिए n विषम, प्रथम से n विषम संख्याओं का योग तो कैसे निकलता है? n²
अब इसका माध्य बताना है यानी औसत बताना है तो n से भाग दे देंगे, तो एक n से एक n कट जाएगा, क्या बच जाएगा n। तो यही बात यहाँ बोला है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य 10 ही आंसर हो जाएगा। कैसे समझ लीजिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बताना है यानी औसत, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होता है 10 का स्क्वायर, और माध्य निकालना है तो संख्या 10 गो है तो 10 से भाग, 10 का स्क्वायर 100, अब बटा 10, 10 से 10 कट गया, 10 आ गया, आंसर हो गया। तब प्रथम से n विषम संख्याओं का माध्य पूछे तो n ही उत्तर हो जाता है। जैसे 10 विषम संख्याओं का माध्य 10, तो 5 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ऑप्शन में उत्तर है, आपको कमेंट में जवाब देना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 100 और 200 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह में हम लोग निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा आप बटा 2 कर देते हैं, तो 300 बटा 2 150 उत्तर आ जाएगा 150। चलिए अगला प्रश्न, 8 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 10 को गुणज लिखेंगे, 8 4 का 32, 8 5 40, 8 6 का 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। ये 10 वर्ग संख्या है तो 4 को इधर से काट दीजिए, बढ़ते क्रम में मैंने लिख ही दिया है, और 4 को इधर से काट दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 88 आएगा, अब बटा 2 कर दीजिए, 44 इसका क्या आ जाएगा माध्यक आ जाएगा। अगर यही कहता कि प्रथम 8 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा योग, तो सीधे आप 55 में 8 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 5 40 के 0, 8 5 40 4 44, उत्तर आ जाएगा। 8 के प्रथम 10 गुणज यानी 8 के पहाड़ा का योग करना है तो 55 से 8 में गुना कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 1 के पहाड़ा का योग 55 होता है। समझ गए। या एक तरीका और है, 8 जोड़ 16 जोड़ 24 जोड़ 8 10 80, अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, पदों की संख्या दिया है, 10 गो पद है। अब इनका योग बताना है तो हो जाएगा 10 बटा 2 यानी n/2 प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, आंसर आ जाएगा 5 गुना 88, 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 5 40 4 44, देखिए 420 आ गया 440। तो ये भी एक तरीका है। तो मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बताया कि जब भी किसी पहाड़े का योग पूछे, एक माने 10 तक ही, अभी नहीं कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग, तो आप 55 से ही गुना कीजिएगा, ये मेथड लगा लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। ऑप्शन ए है, ध्यान से, 330, ऑप्शन बी है 335, ऑप्शन सी है 340, ऑप्शन डी है 350। मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए मन में उत्तर। 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग, ठीक है, ऑप्शन में है उत्तर, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए। 12, 10, 13, 15, 16, 14, 20 का माध्यक क्या होगा, इसका आपको माध्यक बताना है। छठा नंबर प्रश्न मान लीजिए इसे।
माध्यक आप लोग बताइए कि क्या होगा। बता चुका हूँ मैं, आंकड़ा 3 3 6 1 7 विषम बार है। बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए, उसके बाद जवाब दीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। पहले जानेंगे प्रथम 10 सम संख्याओं के योग के बारे में। 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि प्रथम 10 ही सम संख्या पूछा बोला है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 10/2 यानी n/2 प्रथम पद, ठीक है। योग केवल अभी निकाल रहा हूँ, जोड़ अंतिम पद, ठीक है। 10 को रहने दीजिए, 20 और 2 22, कटेगा 2 से तो 11 आ जाएगा। अब हम लोग एक बात बताइए, बहुत आसान हो गया यहाँ ट्रिक बनाना। अब 10 गो संख्या है, माध्य निकालने के लिए 10 से भाग भी तो देना होगा ना। तो 10 गुना 11, 10 गुना 11 अब बटा 10, 10 से 10 कट गया, 11 उत्तर आ गया। तो प्रथम से n सम संख्याओं का माध्य हो जाएगा n जोड़ 1। ट्रिक बन गया। देखिए यहाँ 10 था, 10 में 1 जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य 10 जोड़ 1 बराबर 11। अब देखिए एक और चेक कर लिया जाए। प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा 20 जोड़ 1 यानी 21। चेक किया जाए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो 20/2, प्रथम पद तो 2 ही होगा। अब 20वां जो पद होगा सम संख्या 40 होगा। ये रहने दीजिए, 40 2 42 21, 20 गुना 21। अब 20 से भाग देंगे, क्योंकि 20 को सम संख्या लेंगे जब, तो उसका माध्य निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए 20 से भाग भी देना होगा। तो देखिए 21 आंसर आ गया। तो अब तो आप ट्रिक जान गए। ट्रिक आप जान गए यहाँ पे कि प्रथम n सम संख्याओं का माध्य या औसत क्या होगा? क्या होगा? तो आप कहिएगा n जोड़ 1, उत्तर हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देंगे। प्रथम 30 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ, 21, 31, 32, 33। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और यहाँ भी है प्रथम आखिरी, ये लास्ट। आगे देख लेते हैं कि नहीं प्रश्न। ये है आखिरी 8 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि पूरे मन से इसको मैंने तैयार किया था, आपको पढ़ाया। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल और मेरा दूसरा चैनल है स्टडी विथ राहुल 247, स्टडी विथ राहुल RAHUL 247। तो ये भी दूसरा चैनल है, इस पर भी स्टडी कराता हूँ। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।